ब्रिजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवान बहन बेटियों की लड़ाई। दुनिया ने तमाशा देखा, लेकिन निकला वही ठाक के 3 पात। कल तक जो पहलवान ये कह रहे थे ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, उससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन अचानक से ही इन पहलवान बहन बेटियों का भारतीय संविधान में, भारतीय कानून, भारतीय व्यवस्था में आस्था जग गई है। कल तक जो खाप बहन बेटियों के सम्मान के सवाल पर कत्लेआम हो जाओगे का नारा दे रहे थे। अरे कुछ भी हो गया, मर मार हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएंगे। और बताओ क्या करें? कुछ भी, के मार काट भी हो सके, मार काट भी हो सके, हम अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सके। पंचायत दर पंचायत हो रही थी, महापंचायतें आयोजित की जा रही थी, हम 84 हो रहा था, पालम 300 जुट रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पहलवानों को भारत के कानून पर भरोसा हो गया और ब्रिजभूषण के गिरफ्तारी की मांग अचानक शिथिल पड़ गई। अब मंगरुआ बताएगा तभी समझेंगे क्या। मंगरुआ तो शुरू से ही कह रहा है कि जंतर मंतर पर तमाशा है, क्योंकि कुछ सवाल हैं, कुछ काम ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किए थे जिनसे इन पहलवानों को नुकसान हो रहा था। तो ये पहलवान बहन बेटियों के सम्मान का सवाल लिए जंतर मंतर पर बैठ गए, खूब तमाशा किया। कभी खापिए आए तो कभी किसान का वेश धरे, टिकैत और गुरनाम चढ़ुनी, और रावण भी आया जिसका ये दम्भ था कि ब्रिजभूषण को तो घर से खींच के लाएंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना। और जवाब ब्रिजभूषण का आप जानते हैं, एक के उदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई उदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। लेकिन ब्रिजभूषण कभी झुके नहीं। ब्रिजभूषण ने हमेशा ये बात कही कि दोषी पाया जाऊंगा तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। और दोष तय करने का अधिकार किसको है? दोष तय करने का अधिकार भारतीय संविधान में, भारतीय दंड संहिता के तहत अदालत को दी गई है। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार दिल्ली पुलिस को है। जिस धारा में मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस उसी धारा में कार्रवाई करती है। लेकिन पहलवानों को तो ब्रिजभूषण के गिरफ्तारी से कम पर कुछ मंजूर नहीं था। खापियों का समर्थन भी था, टिकैत भी थे, चढ़ुनी भी था, और साथ में था रावण। ब्रिजभूषण के गिरफ्तारी से कम पर कुछ मंजूर नहीं। लेकिन अचानक से सब कुछ ठीक हो गया है। मंगरुआ ने पहले कहा था कि भारतीय गांवों में ये अक्सर ये कहा जाता है कि पहलवानों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन इनके साथ
लाल बुझक्कर खापिये भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कल तक जो पहलवान बहन बेटियों के सम्मान और उनके मान की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अपने दिमाग को घुटने से थोड़ा ऊपर लाया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि खापियों के मुंह पर कालिक पोत दी है। ब्रिजभूषण तो बार बार ये कह रहे थे कि ये सिर्फ पहलवान और कुश्ती संघ के बीच की लड़ाई नहीं है, इसमें राजनीति है। और खाप के चाचाओं, खाप के ताऊओं, जाके अपने गांव में पूछो, जाके अपने अखाड़े में पूछो कि ब्रिजभूषण किसके लिए लड़ रहा है। चाचा ताऊ, हमारी बात मत मानो। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। पहलवान कह रहे हैं 4 सीट दाखिल हो गई है, ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो कानूनी प्रक्रिया पर सहमति जताते हैं। 2-3 बातें हुई हैं, यही वजह है कि पहलवान धरने पर बैठे थे और वही वजह है जो मांग पहलवानों की मान ली गई तो फिर धरने से वापस हो जाते हैं। पहली मांग थी ब्रिजभूषण को कुश्ती संघ से हटाओ, तो 12 साल पूरे हो गए थे तब ब्रिजभूषण को ऐसे ही हटना था। एक शर्त जोड़ी गई, ब्रिजभूषण के समर्थक और ब्रिजभूषण के परिवार के लोग कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी शर्त मान ली गई। और तीसरा था बिना ट्रायल के, जो कि ब्रिजभूषण ने नियम बना दिया था कि बिना ट्रायल के आप मुकाबले में शामिल नहीं हो सकते अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, तो वो शर्त भी मान ली गई। जो पहलवान और उनके इर्द गिर्द के लोग, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और भी लोग, इनको ट्रायल से छूट दे दी गई है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बिना कुश्ती लड़े शामिल हो सकते हैं। तो पेच यही था, यही इनकी जीत थी और यही ब्रिजभूषण ने अंगद की तरह पांव रोक दिया था कि कुश्ती में शामिल होना है तो ट्रायल में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नवोदित पहलवान जो कि ट्रायल में शामिल होते हैं, कुश्ती दर कुश्ती लड़ते हैं और आगे का रास्ता रोकते हैं, ये ओलंपियन पुरस्कारधारी पदकधारी पहलवान उनका रास्ता रोक देते हैं और नई प्रतिभाओं को जगह नहीं मिल पाती। वो पहलवान भी बार बार कह रहे थे, नए बच्चे, कि ये जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, इससे कुश्ती का भला होने वाला नहीं है। लेकिन खापिये समझे तब तो, खापियों को अब समझ में आ गया होगा इनका खेल, जब इन्होंने कहा कि ताऊ, खापियों, चच्चा टिकैत, चच्चा चढ़ुनी,
और बर बोले रावण डेट हम देंगे। उस दिन एक बड़ी पंचायत बैठेगी और वो बड़ी पंचायत जब बैठेगी तब तय होगा कि आगे क्या करना है। ताऊओं को, टिकैतों को, चढ़ूनियों को, रावणों को उसी दिन ये समझ जाना चाहिए था कि पहलवानों की मंशा क्या है। पहलवान सरकार से बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत में ये तय हो गया था कि जंतर मंतर पर नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिन जो इन्होंने बवाल काटा है वो मुकदमे वापस लिए जाएं। ब्रिजभूषण को कुश्ती संघ से हटाया जाए, नया चुनाव कराया जाए और इनको बिना ट्रायल कुश्ती लड़ने का मौका दिया जाए। तो फिर कौन सुनता है खापियों की? फिर कहां परवाह होती है बहन बेटियों के मान सम्मान की? सब कुछ ओके। न तो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होती है, बस अचानक कानून पर भरोसा हो जाता है और शुरू होता है कल तक जो खापिये उछल उछल के बयान दे रहे थे, अब शुरू होता है इन कथित ओलंपियनों, पुरस्कारधारियों, पदकधारियों के बीच बयानबाजी और सब एक दूसरे के लंगोट उतारने को तैयार। साक्षी मलिक बबीता फोगाट पर सवाल करती है। बबीता फोगाट साक्षी मलिक पर सवाल करती है। अचानक ये निर्णय होता है कि ये पहलवान बिना किसी ट्रायल में भाग लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भाग ले सकेंगे। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन इस धरने में शामिल बजरंग पुनिया, जो कि कल तक ये कहा करता था कि योगेश्वर दत्त हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु योगेश्वर को इन धरनाधारी पहलवानों की ये मनमानी भाती नहीं है और वो सवाल करते हैं बिना ट्रायल के कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। क्या इसी वजह से तो धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था? बस योगेश्वर और बजरंग ठहरे तो पहलवान ही एक दूसरे की लंगोट उतारने को तैयार हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, जो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। आज एक मेरे पे आरोप लगाया है कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मैंने उसको बोला कि एशियन गेम्स में तू जा, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा। आज इसकी शुरुआत यहीं से करूंगा मैं। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में गाय माता को मानते हैं सबसे ज्यादा। तो किसी मंदिर में, गौशाला में चल और गाय की, गौ की पूंछ पकड़ के बोल दे कि भाई योगेश्वर ने बात बोली थी, और मैं बोलता हूं गाय की पूंछ पकड़कर भगवान को साक्षी मान गए कि मैंने कभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, 18 के बारे में तेरे से इस तरह की बात नहीं की कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा और एशियन गेम्स में तू जा। कभी भी नहीं, भगवान साक्षी है। और मैंने कही है ना ये बातें, तो भगवान अभी के अभी मेरी जीवन लीला खत्म कर दे, इस धरती से उठा लिया। अगर मैंने कही है तो मैं इस धरती पे बोझ मानता हूं अपने आप को। जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उन सब का सम्मान करते हैं, वे हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जिनको इज्जत हजम नहीं होती, जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अभी भी बोल रहे कि भाई कल जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान ने जो बोला कि भाई कुश्ती का काला दिन है, एक ट्रायल के लिए बोल रहे हैं।
तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा, वो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के मेंबर हैं खुद। उन्होंने वो लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने पढ़ना आता है या नहीं आता, वो देख कर बोला है या बिना देखे बोल दिया, क्योंकि उनका काम जहर बोलना है समाज में। उस लेटर में हमने कोई ऐसी चीज नहीं लिख रखी कि भाई हम एक ट्रायल देंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ समय मांगा है गवर्नमेंट द्वारा कि भाई हम सबिन्याद अपनी बहन बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने टाइम दिया था, ना कि हमारी एक ट्रायल ली था जो फर्स्ट हाउ उस गल्ला। हमारे तो वो लेटर है, अगर वो भाई ना पढ़ रहा हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे पहले भी आदरणीय थे, वो अब भी आदरणीय और आगे भी आदरणीय रहेंगे। उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी जनता के बीच हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण को भरोसा है भारत के संविधान में, भारत के कानून में, भारत के प्रावधान में, और दिल में था कुश्ती की बेहतरी। तो जब तक रहे हम ठोक कर रहे, कुश्ती को आगे बढ़ाया। अब बैटन आगे वालों को सौंपना है, और उन आगे वालों को बैटन सौंपने के बीच का ये दौर था, उन्हें अपमान झेलना पड़ा। ब्रिजभूषण दोषी थे या नहीं, ये तो अदालत से तय होगा, लेकिन जनता के मन में है वो यही है कि इन पहलवानों ने अपने स्वार्थ के कारण भारतीय कुश्ती को, भारतीय कुश्ती की परंपरा को, और भारतीय कुश्ती संघ को, और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बदनाम किया। धन्यवाद।